तो ये बात आपके बैंक वाले कभी नहीं बताएंगे कि आप ओडी को कितना यूटिलाइज करो जिससे कि आपको प्रॉफिट होगा। अगर पूरा यूटिलाइज करोगे तो उसको पूरा यूटिलाइज करोगे तो क्या लॉस होने वाला है। तो बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरे चैनल पे लोन विद सोनू कुमार में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओवरड्राफ्ट लिमिट और लोन क्या होता है और दोनों को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं प्रॉफिट्स को बढ़ाएं और बैंक को कम से कम इंटरेस्ट पे करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लोन क्या होता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है। तो लोन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जिस लोन के अगेंस्ट में आपको फिक्स टेन्योर के लिए एक फिक्स ईएमआई देनी है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया 3 साल के लिए, तो एक 37 से 40 हज़ार के बीच में ये डिपेंड अपॉन ये बैंक डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट एक आपकी ईएमआई बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको मान लो 37 हज़ार रुपए की ईएमआई आपकी बनी, तो 37 हज़ार की ईएमआई अगले 36 महीने तक आपको सेम ईएमआई देनी है, चाहे आप पैसा यूटिलाइज करो या मत करो। ये होता है नॉर्मल लोन। आपने बैंक से पैसा लिया, बैंक ने एक फिक्स ईएमआई बना दी, वो पैसा आप यूज कर रहे हो। अब बात करते हैं कि ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है। ओवरड्राफ्ट लिमिट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने जो पैसा जितने दिन के लिए यूज करा आपने उस पर इंटरेस्ट दिया। मान लो आपने 10 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट लिमिट ली, तो और आपने 10 लाख रुपए में से सिर्फ 1 लाख रुपए 2 दिन के लिए यूज करे, तो आपने 10 लाख रुपए पे इंटरेस्ट नहीं दिया, आपने 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दिया 2 दिन का। तो ये होता है हमारा ओवरड्राफ्ट लिमिट। बट बैंक वाले कभी भी आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट किस खर्चों के लिए आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट यूज करनी चाहिए, ऐसे कौन से खर्चे हैं जिसके लिए आपको लोन यूज करना चाहिए। इसलिए हमने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है जिसमें हम आपको बताएं कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो अगर आप कोई लोन यूज कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई बिजनेस लोन, तो अगर आपने कोई बिजनेस लोन ले रखा है, अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना यस, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपने कोई लोन ले रखा है। या आपने अगर ओवरड्राफ्ट लिमिट भी ले रखी है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ हमने ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी है। तो वीडियो पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आप जैसे जो लोन होता है और ओवरड्राफ्ट लिमिट होती है। अभी हमने एक बेसिक डिफरेंस समझ लिया कि लोन के अंदर आपको एक फिक्स ईएमआई पे करनी है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट के अंदर जितने पैसे जितने दिन के लिए यूज करोगे उस पर आपको इंटरेस्ट लगेगा, पूरे पैसे पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर हम बात करें कि जब हम बिजनेस रन करते हो तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। बहुत सारे खर्चों का मतलब होता है, बहुत सारे खर्चे मतलब जैसे एक होते हैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर के खर्चे, जैसे कि मशीन आपने लेनी है, मशीन आपने एक साथ पैसा देना है मशीन लेने में। अगर आप मशीन लोगे तो एक साथ ही पैसा दोगे, और उसकी इंस्टॉलेशन होती है। तो मान लो आपने एक मशीन ली जो कि 10 लाख रुपए की है, बट 10 लाख रुपए आपने एक साथ तो लगा दिए, लेकिन वो पैसा आपके पास एक साथ तो आएगा नहीं, धीरे धीरे ही वापस आएगा। क्योंकि जब वो मशीन चलेगी, जब उससे प्रोडक्शन होगा, जब उससे प्रॉफिट आप अर्न करोगे, तो उससे धीरे धीरे आप अर्निंग करोगे। तो ये क्या है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का ये खर्चा है कि भाई आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी, वन टाइम आपने खर्चा लगा दिया। अब धीरे धीरे इस मशीन से जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। खर्चा आपने एक बार करा, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो आप अगले 10 सालों तक लेते रहोगे, क्योंकि खर्चा हमारा नेचर ऑफ बिजनेस हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कुछ खर्चे होते हैं कि मान लो सुबह हमने मान लो रॉ मटेरियल का खर्चा, जो जो प्राइजेस हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके प्राइजेस कम हो गए हैं, 2 रुपए सस्ते हो गए हैं, और क्या पता 10 दिन बाद वो बढ़ जाए। तो हमने क्या करा, जो रॉ मटेरियल हमें 10 दिन बाद यूज चाहिए था, 10 दिन बाद हमें चाहिए था, वो हमने क्या करा 10 दिन पहले खरीद लिया। तो रॉ मटेरियल की हमारी कंजम्पशन तो है, लेकिन तो जो हमारी कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन हमारी 10 दिन बाद की है, उस कंजम्पशन को हमने 10 दिन पहले यूज कर लिया, जिससे कि हमें 2 रुपए का बेनिफिट हो गया हर किलो पे। अब उस बेनिफिट को रीच करने के लिए आपने क्या करा, 10 दिन बाद वो पैसा आपने वापस दे दिया। तो ये कौन सा नेचर है, ये रेकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है कि भाई आपने जल्दी जल्दी मान लो 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के पैसे की जरूरत थी, जिससे कि आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं होगा, बट छोटे छोटे प्रॉफिट्स को आप कंसिडर करके बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये हो गया आपका रेकरिंग नेचर का, ये हो गया आपने छोटे छोटे नेचर्स का। तो इसके लिए हमेशा आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट यूज करनी चाहिए, क्योंकि ओवरड्राफ्ट लिमिट पे जो इंटरेस्ट आप पे करोगे और जो प्रॉफिट आप उस पैसे को यूज करके करोगे 10 दिन के लिए, तो आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो ज्यादा होंगे, और जो आपने इंटरेस्ट पे करा, जो बैंक का जो पैसा आपके पास था ही नहीं वो यूज करा, उससे आपको जो प्रॉफिट होगा, जो इंटरेस्ट आप बैंक को पे करोगे वो बहुत कम होगा। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि
ओडी क्या होती है, बिजनेस लोन क्या होता है या टर्म लोन क्या होता है। तो अब ये समझते हैं कि आज के डेट में मार्केट में कौन कौन से बैंक के कौन कौन से एनबीएफसीज है जो आपको ओडी और टर्म लोन दोनों प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, डॉशे, ये सारे के सारे बैंक आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। हेलो। तो अब अगर हम बात करें कि बैंकों की, तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, डॉशे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, करूर वैश्य, ये सारे के सारे बैंक। और अगर हम एनबीएफसी की बात करें तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, पिरामल और एलएनटी, ये सारे के सारे बैंक अनसिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड ओडी देने के लिए आपके लिए रेडी है। मतलब ये इन सारे बैंकों के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्कीम्स के अंदर हर बैंक ने अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। अब क्या होता है कि आप एज अ कस्टमर, आपको इतना पता नहीं होता कि भाई ये कस्टमर, ये जो लोन है ये हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये प्रोडक्ट हमारे लिए है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि आपकी फाइल को पूरा रीड करते हैं, आपकी प्रोफाइलिंग करते हैं, आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके क्या टर्नओवर है, आपके नंबर ऑफ लोन कितने चल रहे हैं, आप कितने, आपने नंबर ऑफ लोन, आपने पिछले 12 महीने में कितने लोन लिए हैं, आपके टर्नओवर के अगेंस्ट में कितने आप आज के डेट में आउटस्टैंडिंग है, या टोटल ईएमआई कितनी दे रहे हैं, टोटल कितनी ईएमआई ऐसी हैं जो क्लोज होने वाली हैं, या जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो किस लिए है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो हम आपसे, जब आप हमें कॉल करते हैं स्क्रीन पे दिए नंबरों पे, हम आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। और उन क्वेश्चंस के बेस पे और उन फाइल के बेस पे जो डॉक्यूमेंट्स आप हमें प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, डिग्री, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके 2 साल के फाइनेंशियल, 1 साल के बैंक स्टेटमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हम आपकी पूरी फाइल रीड करते हैं और फिर आपको गाइड करते हैं कि सर आपका लोन इस बैंकों में अप्रूव हो सकता है, और आपकी फाइल उसी बैंक में आप हम फॉरवर्ड करते हैं, जिससे कि 80 से 90% आपके अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाएं, जिससे कि आपको मल्टीपल बैंक्स में या फिर अलग अलग बैंकों के रिजेक्शन ना झेलने पड़े। तो अगर तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट अनसिक्योर्ड लोन या ओडी की है, या समझ ही नहीं आ रहा कि आपको लोन लेना चाहिए, ओडी लेनी चाहिए, तो स्क्रीन पे दिए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको लोन लेना चाहिए या आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट लेनी चाहिए, जिसके जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को एफिशिएंटली बड़ा सा कर सकते हो, अपने टर्नओवर को बड़ा कर सकते हो और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हो, और जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम कर सकते हो। तो बहुत बहुत ये धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल हम दोबारा इसी चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ आएंगे आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए, जिससे कि आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। तो कीप वॉचिंग अस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आपके एक लाइक से हमें बहुत हेल्प मिलती है, हमें बहुत मोटिवेटेड फील होता है। तो कीप मोटिवेटिंग अस, लाइक आवर वीडियो एंड शेयर ऑल